सनातन हिंदू मंदिरों के ऊपर जो भी पैसा आता है वो सनातनियों के पास होना चाहिए। लेकिन मेरी साथ साथ ये भी अपील है कि इस देश में हर गली में 4 हिंदू संगठन हैं और सबकी अपनी अपनी दुकान चल रही है। मैं क्या करें? बीर हाँ बीर हाँ? इतना सब कुछ हो गया, कभी आज तक सुना किसी मंदिर से 4 बंदूकधारी निकले और उन्होंने किसी की हत्या कर दी? कहीं सुना कि किसी मंदिर के अंदर कटते गोले बदमाश हो रखे होते? और कश्मीर के अंदर क्या हो रहा था सबको पता है। मस्जिदों से क्या नारे लग रहे थे कश्मीरी पंडितों को मारने के लिए। बड़े बड़े आतंकवादी मस्जिदों में छुपे हुए थे। तो आप किसके साथ तुलना कर रहे हो? कहां भाईचारे की बात कर रहे हो? भाईचारा नहीं है ये, सिर्फ आप अपने जीवन को कुछ दिन के लिए ज्यादा सहजता से निकल जाए इसलिए आप ये बेकार की बात कर रहे हो। इस्लाम के अंदर सब चीज एकदम क्लियर कट है। ये जो आखिर आप जो इस्लाम देख रहे हैं ये हदीसें पढ़ रहे हैं कि कहां पे क्या बोलना है। एक शब्द बहुत सुना होगा आपने, ग़ज़वाए हिंद सुना है? आप बताइए हाँ ना बताइए, सुना है? इसका मतलब क्या है? कोई बंकर चलाने वाले लोग कौन है कि सरकार गिर जाए? 242 एक योद्धा लड़ रहा है यार, 100-200 साल के बाद कोई आया है तो आप उतनी जल्दी क्या है भाई? आपने गूगल और इंसाइक्लोपीडिया सुना होगा आपका कैसों के द्वारा कि हमारे गवर्नर साहब द्वारा सम्मानित किया गया था, जो कि हमारे पूरे जम्मू कश्मीर के लिए गर्व के क्षण थे। तो मैं ये घंट ज्योति कमेटी रामनगर के संयोजक विनय सर सामने संघ के प्रधान पवन देव सिंह जी अपने साथियों के साथ स्टेज में अपनी टीम के साथ वर्षों से ये ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन करते हैं। काबिल तारीफ कई जिंदगी इन्होंने बचाए हैं, इनके लिए भी तालियां होनी चाहिए। अखंड ज्योति कमेटी मनवाल के प्रधान धीरज शर्मा जी सर सामने।
सनातन को बढ़ावा देने के लिए इनका और उसके बाद प्रेस क्लब उधमपुर के सारे सदस्य आ जाएं। सोनी शर्मा प्रधान, आशीष जी, अरुण जी। प्रेस क्लब उधमपुर रजिस्टर्ड क्लब और इस कार्यक्रम को बनाने के लिए पूरा योगदान इनका की थी, तो हम इनका भी हैं। वही कह रहा हूँ मैं, जैसे 14 नवंबर को खत्म कर दिया, क्या किसी को पता नहीं था? कि हम ही को पता था क्या? ऐसा नहीं था। हमने यार दूसरा थॉट है उस पूरे कपड़े को फंडिश करा और SCL से 12 कंप्यूटर किए मैंने यहाँ लगा आई स्क्रीन पर यही बैठे बैठे सोई फाइल तो तुम्हारा नोएडा जाना पड़ता कहीं एक्सीडेंट क्यों पता नहीं हमारे जिले के बच्चे एक आध कंप्यूटर निकाल के बेच दिए तो उसको लगेगा इसका क्या इलाज? प्रेस क्लब ऐसे चले और उस समय में बहुत छोटे छोटे शहरों में प्रेस क्लब थे, सब में जाता था तो मैंने वहाँ देखा वहाँ लोगों में बड़ा चस्पा प्रेस क्लब देते हो यार। ऐसे तो हम वेटर नैपकिन नहीं खरीद सकते पूरे 1 महीने का, और एक से एक आता है वहाँ, और जिसने 2 बैग चढ़ा के अलावा किसी को मालूंगा नहीं। उन दोनों को जिंदा दीवार में चिनवा दिया गया। मैंने कहा अगर ये कहानी बच्चों को बताओगे सनातनी हिंदू को कि उन्होंने अपनी आस्था के लिए दीवार में चिन्हना पसंद किया, तो उसके अंदर उस कहानी से एक ब्रेवरी पैदा होगी। तो अब तुम नेहरू की कहानी सुनाओगे तो मुझे बाद में पता चला, मैंने पब्लिकली कहा मैंने मुझे बाद में पता चला कि 14 नवंबर के पीछे 14 फरवरी जिम्मेदार है। संदेश साफ साफ है, सनातनी अपनी शक्ति को पहचाने। लोकतंत्र में गिनती का महत्व होता है। लोकतंत्र में इस बात का महत्व नहीं होता कि कितने ज्ञानी ने बड़े ने वोट दिया है। इसलिए सनातनी उन मुद्दों को उठाएं जिससे सनातन धर्म के मानने वालों के लिए जो कई सारे संकट हैं वो मिट सकें। बहुत सारे कानून बने, आपके जम्मू कश्मीर का 370 हटाया गया, 35 हटाया गया, और कोई 10-12 साल पहले वक्फ कानून के बारे में एक मुहिम चलाई, संविधान में चित्रों को लागू करने की मुहिम चलाई। 14 नवंबर को बाल दिवस क्यों नहीं मनाना चाहिए, ये सब मुहिमें हुई हैं। मैं एक मुहिम जो है काफ़ी समय से उसको उठा रहा हूँ, लेकिन वक्फ कानून के पास होने के बाद वो मुहिम मेरे एजेंडे में सबसे ऊपर है। और मेरा ये कहना है कि जब इस देश के संविधान के तहत जब 1976 में संविधान सेकुलर हो गया और संविधान में इस देश में रहने वाले 42,000 पारसी से लेकर के 140 करोड़ लोग जो हैं, उसमें 84 करोड़ सनातनी हिंदू हैं। जब सबके अधिकार बराबर हैं, सबकी ड्यूटीज़ बराबर हैं, तो मेरा प्रश्न केंद्र सरकार से है, तो गुरुद्वारों पे चढ़ने वाला पैसा, दरगाहों पे चढ़ने वाला पैसा, चर्चों पे चढ़ने वाले पैसे को सरकार छूती नहीं है, लेकिन सनातनी हिंदू मंदिरों पे चढ़ने वाले पैसे को सरकार क्यों लेती है? सेकुलरिज्म में सब बराबर हैं। सेकुलरिज्म में ये कहीं नहीं लिखा है कि जिसकी गिनती ज़्यादा होगी वो दूसरों का बोझ ढोएगा और जिनकी कम होगी वो आजीवन हमारे ऊपर बोझ बने रहेंगे। इसमें 2 रास्ते हैं कि एक तो ये कानून हटाया जाए, सनातन हिंदू मंदिरों के ऊपर जो भी पैसा आता है वो सनातनियों के पास होना चाहिए। लेकिन मेरी साथ साथ ये भी अपील है कि इस देश में हर गली में 4 हिंदू संगठन हैं और सबकी अपनी अपनी दुकान चल रही है। मैं अब ये कहता हूँ, इस आधुनिक दौर में सरकार से अलग हट करके हम जब सारे काम सरकार से कराते हैं तो सरकार उसमें अपना इंटरेस्ट देखती है। सनातनी
किसकी कास्ट क्या है, किसका पद क्या है, ये छोड़ करके देश में 10, 20, 50 लोगों को चुने और एक ट्रस्ट बनाए। और सरकार से इस बात की मांग हम कर रहे हैं। मुझे लगता है देर सवेर ये पूरी होगी, लेकिन ये ऑल्टरनेट अरेंजमेंट ज़रूरी है। और उस ट्रस्ट में जो आज की डेट में अप्रॉक्सीमेट जो आपके जम्मू के अंदर वैष्णो देवी है, उसमें 530 करोड़ रुपया सालाना आता है। ऐसा बोला करके पूरे देश में कोई 10 लाख करोड़ रुपया सनातनी हिंदू मंदिरों पर चढ़ता है। अगर ये 10 लाख करोड़ रुपया सालाना हिंदुओं को मिले तो मैं नहीं समझता कि इस देश में कोई ब्राह्मण, कोई ठाकुर, कोई बनिया, कोई दलित, किसी का बेटा पैसे के अभाव में पढ़ाई छोड़ सके। ये पैसा शुद्ध रूप से सनातनियों का है, सनातनियों के पास होना चाहिए, सनातनी से तय करें कैसे खर्च होना चाहिए। ये मुहिम मैं एक आखिरी सवाल, कई बार आपके बयानात को लेकर फतवे तक जारी हुए, कई बार आप पे कहा गया कि ये इस तरह से नहीं चलेगा, क्या आपको उन फतवों से डर नहीं लगता? पहली बात तो ये जो है कि फतवा देने का अधिकार इस्लाम में किसे है? पहले तो मुसलमान ये तय करें कि सड़क चलता हुआ हर 2 कौड़ी का मुसलमान फतवा जारी करेगा, आतंकवादी फतवा जारी करेगा। फतवा वो है जो मुसल्लत ईमान हो, जिसका ईमान के ऊपर कोई डाउट ना हो। तो ऐसा मुझे कोई ईमानदार मुसलमान बताइए वो फतवा जारी करे। और फतवा इस्लाम के मानने वालों पे होगा, काफिर पे नहीं हो सकता। जो इस्लाम को मानता है उस पर फतवा जारी होगा इस्लाम का। पुष्पेन का इस्लाम से मतलब नहीं, ना कुरान पे मेरा कोई लेना देना, तो मुझ पे फतवा कैसे होगा? और ऐसे फतवे 350 लोग जारी करते हैं। ऐसे फतवों से ना तो पुष्पेन डरता है और ना पुष्पेन की तरह हज़ारों लोग डरते हैं। ये फतवों से कुछ होने वाला नहीं है। कश्मीर का मुस्लिम वर्ग किसी समय भटका हुआ था, आज वापस आ गया है। आप कश्मीरी जो खासकर मुस्लिम मेजॉरिटी लोग हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे? मैं पहली बात तो ये गलत फहमी पालना नहीं चाहता कि कल भटक गए थे आज आ गए थे। जब ओरिजिनल थे, जब राघुराम कौल थे, तब किसने दबाव डाला था? तो आप फारूक अब्दुल्ला हो गए। आज हिंदू होने में कुछ फ़ायदा नज़र आ रहा है, इसलिए बदलाव होना। ऐसे दोगले मक्कार लोग जो कहें कि हम बदल गए हैं, हमें आना है, तुम उसी कीचड़ में रहो, हमारे पास मत आओ। बहुत बहुत धन्यवाद।